और कोई कमीना गुस्ताख है सरकार का, तो तुम हर पल कोशिश करो कि तुम उससे दूर रहो। ए दुकान वाले, तुम क्या सोचते हो कि मेरी दुकान में वो सामान लेने नहीं आएगा तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। करम अलैहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सबसे पहले मैं रब की बारगाह में इल्तिजा करूं मौला जनाब मुश्ताक भाई और उनके भाई जो भी शामिल हाल हैं, मौला तबारक व तआला उन सब की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा और उनकी वालिदा की कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमा। और मौला तबारक व तआला हम सबों को आमाले खैर करने की तौफीक अता फरमा, आमाले बद से बचा। तो दोस्तों, हमारे हाफिज शकील साहब किबला बताए आपके बीच, शायद आपको याद रहा होगा या नहीं रहा होगा कि ये सफ़र का महीना चल रहा है। आज सफ़र की 20 तारीख है और कल 21 होगी, शनिचर को 22, इतवार को 23। तो उर्से आला हजरत 23 से शुरू होता है, 23, 24, 25 को ख़त्म होता है। सरकार आला हजरत का जो फातिहा का वक्त है वो 2:38 पे है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये लोगों, अगर आप सच्चे आशिक हो सरकार आला हजरत के, सच्चे और पक्के सुन्नी हो, तो आप अगर बरेली नहीं जा सकते तो घर में अपने हिसाब से 10-20 रुपए की शिरनी दुकान से लाओ, वरना घर में बनवाओ और सरकार आला हजरत के नाम से फातिहा करो। सच्चे और पक्के सुन्नी हो तो, वरना मुझे देखिए बड़ा कुछ अजीब मामला लगता है, मुझे कुछ बातें बड़ी खराब लगती है। जैसे क्या है, कुछ ऐसा गांव है जिसमें दोनों लोग हैं, खलत मलत हैं, तो कुछ सुन्नी हजरात कहते हैं बड़ी मजबूरी है इसलिए उसे बोलना पड़ता है, बड़ी मजबूरी है इसलिए उसको उसकी दुकान में मुझे जाना पड़ता है या वो मेरी दुकान में आता है। ये लोगों, अगर वाकई सरकार का सच्चा आशिक हो और कोई कमीना गुस्ताख है सरकार का, तो तुम हर पल कोशिश करो कि तुम उससे दूर रहो। ए दुकान वाले, तुम क्या सोचते हो कि मेरी दुकान में वो सामान लेने नहीं आएगा तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो वहाबियों को, गुस्ताखों को दुकान में आने के बाद सामान दे रहे हैं। अरे तुम अगर सच्चा आशिक हो, पक्का आशिक हो, तो तुम जानते हो कि ये पक्का देवबंदी है, तो तुम उसे सामान मत दो, किनारा कशी इख्तियार करो। अगर वो तुमसे बोलता है तो तुम एकदम डट के बोलो कि तुम देवबंदी हो, मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो। ये सब में रियायत नहीं है। और अगर कोई ये जानता होगा, सोचता होगा कि उससे मेरा कोई जमीनी जायदाद का झगड़ा है, हरगिज़ जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। अरे झगड़ा सिर्फ इस बात का है, लड़ाई सिर्फ इस बात की है, अरे तुम सरकार के बारे में गुस्ताखी कर रहे हो, हमें पसंद नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम तो मैं लगभग 4 महीने आपके दरमियान से रह रहा हूँ। हमको जो दिमाग में बात आ रही है मैं आपके बीच रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल साफ सुथरा मैं रहूँ और आप भी रहें। अगर कहीं से कोई कुछ हो रहा है तो आप परहेज करो, इसलिए कि अगर कोई आपके दरमियान पहले नहीं आता था, अब आकर के बैठेगा 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे आपको सिखाना शुरू करेगा, फिर आपको बहकाना शुरू करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास अगर वो आना चाह रहा है तो तुम उसे आने मत दो, तुम उसे किनारे रखो और तुम भी उसे किनारे कशी अख्तियार करो। ए दोस्तों, इसमें कहीं से कोई लच पच नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल खरा खर रहो और बिल्कुल अपने अकीदे में टनाटन रहो और ये मत सोचो कि मैं अगर बीमारी की हालत में वहाबी डॉक्टरों से इलाज कराऊंगा तो मेरे मरीज को शिफा मिलेगा। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर तुम वहाबी डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराओगे तो
तो तुम्हारा मर्ज और बढ़ेगा, बीमारी और बढ़ेगी। हरगिज तुम वहाबी डॉक्टर के पास मत जाओ, उसकी दुकान में तुम हरगिज मत जाओ, और न उसको तुम अपने पास आने दो। अगर सच्चे आशिक हो, पक्के आशिक हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और लगभग आप 4 महीना से देख रहे हैं मेरी बातें जो होती है वो इसी तरह की होती है। सरकार आला हजरत कि तुम सच्चे आशिक हो, पक्के आशिक हो, तो जो उनका बयान है, जो उनका फरमान है, उस पर तुम चलो। हमारी जिंदगी का मालिक, हमारी जिंदगी जितने दिन की होगी उतने दिन रहेगी। अगर इसमें हम कुछ लचर पचर करेंगे, इससे उससे दोस्ती रखेंगे, गुस्ताखों से हम मेल जोल रखेंगे, गुस्ताखों से बातचीत करेंगे, तो हमारा नुकसान होगा। लिहाजा इसमें हम और आपको खरा रहने की जरूरत है। बहरहाल तो मैं एक बात कह ही देता हूँ कि सरकार आला हजरत की वो मुकद्दस जात है। आपने सुना हाफिज साहब किबला से और बड़े बड़े उलमा से सुना है। बचपने की एक बात बता दूं कि सरकार आला हजरत का जमाना बचपन का था। कुरान शरीफ आप अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे, पढ़ने के दरमियान में उनके उस्ताद ने एक जगह गालिबन जबर पढ़वाना चाह रहा था और सरकार आला हजरत जेर पढ़ रहे थे। आप गौर करेंगे सरकार आला हजरत की कैसी मुकद्दस जात है। अभी बचपना है, छोटी उम्र है, उस्ताद पढ़वाते हैं जबर गालिबन, लेकिन सरकार आला हजरत जबर नहीं पढ़ रहे हैं, वो जेर पढ़ रहे हैं। उस्ताद पढ़वा रहे हैं जबर, लेकिन सरकार आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। अब ये बात जो है सरकार आला हजरत के अब्बा हुजूर के पास गई, हुजूर नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां गई और किताब को खोला गया तो वाकई में जबर ही था जो उस्ताद पढ़वा रहे थे, जो उस्ताद बता रहे थे। लेकिन हजरत सरकार आला हजरत जबर नहीं पढ़ रहे हैं, जेर ही पढ़ रहे हैं। गौर किया गया, दूसरी किताब को लाया गया, दूसरे कुरान को लाया गया, उसमें देखा गया तो दोस्तों उसमें जबर नहीं था, बल्कि जो सरकार आला हजरत कह रहे थे जेर, वही जेर था, वही जेर था, जेर ही था। तो आखिर दूसरे कुरान में या और किताब में देखा गया तो जब मामला को क्लियर किया गया, पता लगाया गया, तो आखिर में ये पता चला, ये मालूम हुआ कि सरकार आला हजरत जो कर रहे हैं, जो जेर पढ़ रहे हैं, वही सही है। वो जबर जो उस्ताद पढ़वा रहे थे उनकी गलती थी। गलती किसकी थी? जिसने किताब को छापा था, छापने वाले की गलती थी और गलती से जेर की जगह पे जबर लगा दिया था, उसकी गलती थी। लिहाजा आप गौर करें, बचपने में उनको ये पता है अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई रोशनी से वो देख रहे हैं कि इराब में जबर छापने वाले जो जबर लगाया है ये उसकी गलती है, हकीकत में यहाँ जेर है। तो दोस्तों इतनी बड़ी जात है, इतनी बड़ी हस्ती है और उनका हमारे और आपके ऊपर एहसान है और हम आप एहसान को भूल जाएं, एहसान को ना माने, एहसान को फरामोश कर दें, ये कितनी खराब बात होगी, कितनी बेकार बात होगी। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि दोस्तों हर पहल, हर मौके पे, हर जगह तुम कोशिश करो कि उनसे दूर रहो और उनको भी दूर रखो। इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। फिर दुरूद पढ़ें तो मैं पढ़ता हूँ मनकबत का शेर, इसके बाद जगह लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी मादनी जुदी वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। आप तारीख याद रखेंगे, सरकार आला हजरत का जो उर्स की तारीख होगी 2:38 मंगल के दिन, अपने अपने घर में जरूर फातिहा खानी याद करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा।